और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और मंगलवार का दिन है। एकादशी तिथि आज रात 12:47 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज वरूथिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। आज भगवान विष्णु के निमित्त व्रत और उनकी पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि वरूथिनी एकादशी का ये व्रत सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। लिहाजा जो भी व्यक्ति आज व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी हर संकट से रक्षा करते हैं। लिहाजा आज भगवान विष्णु की पूजा और उनके निमित्त कुछ खास उपाय करके आप कैसे जीवन के हर संकट से छुटकारा पा सकते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 7:06 तक ब्रह्म योग रहेगा। अगर आपको कोई शांतिपूर्ण कार्य करना है तो ब्रह्म योग में करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ हो तो उसे सुलझाने के लिए भी ब्रह्म योग बहुत ही अच्छा है। साथ ही आज शाम 4:56 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से शतभिखा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है सौ चिकित्सक। ये नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को संभाल लेने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, कोई नया सामान खरीदना और विद्या आरंभ करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा शतभिखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम्ब के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को आज शतभिखा नक्षत्र के दौरान कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको कदम्ब का पेड़ न मिले तो अपने मन में ही हरे भरे कदम्ब की आकृति का ध्यान करें। साथ ही कदम्ब के पेड़, उसकी लकड़ी या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को आज नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में तरक्की सुनिश्चित होगी और धन धान्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाली वरूथिनी एकादशी, ब्रह्मयोग और शतभिखा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले उन विशेष उपायों की चर्चा, जिसे करके आप अपने जीवन में चल रही सभी समस्याओं का, तमाम समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार और अपनेपन को बनाए रखना चाहते हैं तो आज तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आज आपको स्नान आदि के बाद तुलसी पत्र से श्री विष्णु का श्रृंगार करना चाहिए और श्रृंगार के बाद तुलसी पत्र से ही उन्हें भोग भी लगाना चाहिए। जो भोग लगाए उसमें तुलसी पत्र डालना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में प्यार और अपनापन बना रहेगा। अगर आप जीवन की हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको वरूथिनी एकादशी का महात्म्य पढ़ना चाहिए। देखो, एकादशी के दिन तुलसी तोड़नी नहीं चाहिए, तो तुलसी पत्र अगर पहले का तोड़ा रखा हो आपके पास तभी चढ़ाइएगा। अगर आप अपने बिजनेस में आ रही रुकावटों को दूर करना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनके इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्रो यथा ओम नमो भगवते नारायणाय। आज इस मंत्र का जप करने से आपके करियर में आ रही सारी रुकावटें दूर होंगी और आपका भविष्य सुनहरा होगा। अगर बहुत दिनों से आपकी किसी अपने से अनबन चल रही है तो उस तकरार को दूर करने के लिए आज आपको भगवान विष्णु की पूजा के समय एक दक्षिणावर्त शंख में जल और थोड़ा सा गंगा जल भरकर रखना चाहिए और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद शंख में रखे जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। अगर संभव हो तो थोड़ा सा जल उस व्यक्ति को भी दें जिससे आपकी बात नहीं बन रही है। आज के दिन ऐसा करने से उस व्यक्ति से आपकी अनबन बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। और अगर आप अपने परिवार के सुख सौभाग्य के साथ ही सबका स्वास्थ्य भी बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने से पौधे के पास जो मिट्टी गीली हो उससे अपने और घर के सभी सदस्यों के माथे पर तिलक लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से परिवार में सुख सौभाग्य के साथ ही सबका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। अगर आप अपनी संतान की शादी को लेकर परेशान हैं, आपको अपनी संतान के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आज आपको गले में डालने वाला एक पीले रंग का कपड़ा लेकर उस पर हल्दी के छींटे मारकर भगवान विष्णु को भेंट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी परेशानी दूर होगी और आपको अपनी संतान के लिए जल्द ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ऑफिस में स्थिति आपके फेवर में नहीं चल रही है तो आज आपको एक एकाक्षी नारियल लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर एक साफ पीले रंग के कपड़े
या पोटली में बांधकर अपने पास रखना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से धीरे धीरे करके ऑफिस में स्थिति आपके फेवर में होने लगेगी। अगर बहुत समय से आपके बिजनेस की गति कुछ ठहर गई है, आपके बिजनेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो आज आपको 11 बार ओम नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए भगवान विष्णु को 11 पीले फूल अर्पित करने चाहिए। यानी पहले मंत्र बोला ओम नमो भगवते नारायणाय, फिर फूल चढ़ाया, इसी प्रकार सारे फूल चढ़ाने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप अपने जीवन साथी की लाइफ को खुशियों से भर देना चाहते हैं तो आज आपको दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर बने हुए पंचामृत में साबुत तुलसी की पत्ती डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। और भोग लगाने के बाद उस पंचामृत में से तुलसी की पत्ती निकालकर पंचामृत को प्रसाद के रूप में अपने जीवन साथी को पीने के लिए देना चाहिए। और फिर तुलसी की पत्ती, लेकिन ये आपको बता दूं, तुलसी की पत्ती में पारा होता है, उसे चबाना नहीं चाहिए। लेकिन ये तुलसी आज की तोड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर पहले से रखी है आपके पास तो इस्तेमाल करिए। तुलसी की पत्ती चबाने से दांत खराब हो जाते हैं, अतः तुलसी की पत्ती को कभी भी चबाना नहीं चाहिए, उसे सीधे निगल लेना चाहिए। तुलसी दलम भक्षयेत न चर्वयेत। अगर आप अपने करियर के बारे में ठीक से कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स अभी अभी बोर्ड परीक्षा दे चुके हैं और आगे करियर के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों को आज 11 गोमती चक्र लेकर श्री विष्णु भगवान के चरणों में रखने चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप जल्दी ही अपने करियर को लेकर कोई ठीक फैसला ले पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में प्रेम रस बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको आम के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए और अगर संभव हो तो उसकी जड़ में जल भी चढ़ाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में प्रेम का रस बना रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की सुख शांति को कभी किसी की नजर न लगे, तो आज आपको विष्णु मंदिर में भगवान को आम का फल भेंट करना चाहिए। अगर आपको पका हुआ आम न मिले तो आप कच्चा आम भी चढ़ा सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज ब्रह्मयोग, शर्विका नक्षत्र और वरुथिनी एकादशी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कृष्ण भक्त और पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी की जयंती भी मनाई जाती है। जय हो। सोमया जी कुल के तैलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट के यहाँ जन्मे वल्लभाचार्य का अधिकांश समय काशी, प्रयाग और वृंदावन में ही बीता। रुद्र संप्रदाय के विल्व मंगलाचार्य जी द्वारा इन्हें अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा दी गई और त्रिदंड संन्यास की दीक्षा स्वामी नारायणेंद्र तीर्थ जी से प्राप्त हुई। 52 वर्ष की आयु में उन्होंने सन 1530 में काशी में हनुमान घाट पर गंगा जी में प्रविष्ट होकर जल समाधि ले ली। ऐसा माना जाता है कि वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्य थे, जिनमें प्रमुख है सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास। वल्लभाचार्य जी के अनुसार 3 ही तत्व हैं, ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा, अर्थात ईश्वर, जगत और जीव। उक्त 3 तत्वों को केंद्र में रखकर उन्होंने जगत और जीव के प्रकार बताए और इनके परस्पर संबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा की। तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाली वल्लभाचार्य जयंती के बारे में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।